नबी पर दरूद पढ़ने से काम नहीं चलेगा, नबी की औलादों पर भी दरूद पढ़ना पड़ेगा। तो इन मौलवियों को कोई समझाए, खाली 12 रबीउल अव्वल में जुलूस मोहम्मदी निकालने से काम नहीं चलेगा, मुहर्रम में हुसैन का ताजिया भी निकालना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। जहालत और नासमझी की एक हद होती है, अजीब जहालत है और नासमझी है। एक 8-10 साल का बच्चा भी जानता है कि खुशी किसी की पैदाइश के दिन की मनाई जाती है, किसी की विलादत के दिन की मनाई जाती है, ना कि किसी की वफ़ात और शहादत के दिन की खुशी मनाई जाती है। ऐसा नहीं होता है। दुनिया जहान के सुन्नी हजरात 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करते हैं। किस वजह से? कि उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। इस खुशी के इजहार के लिए सुन्नी हजरात जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करते हैं। और दुनिया जानती है कि 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन की कोई विलादत और पैदाइश नहीं हुई थी, बल्कि शहादत हुई थी। फिर उस मसले को इस पर कयास करके ये कहना कि अगर जुलूस मोहम्मदी जायज़ है तो फिर ताज़िया क्यों नहीं? भाई ताज़िया अगर आप इसी में नियत से निकालते हो, खुशी की नियत से, तो फिर निकालो कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस दिन शहादत हुई और आपको खुशी हो रही है। रही बात ताज़िया की, तो याद रखिए कि हूबहू इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े की नकल बनाना और उसको बनाकर रखना, किसी भी सुन्नी आलिम ने इसको नाजायज़ नहीं करार दिया है। किसी भी सुन्नी आलिम ने नाजायज़ नहीं करार दिया है। खुद मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस सिलसिले पर एक मुकम्मल रिसाला है इस ताल्लुक से, और उस रिसाले में मेरे इमाम ने लिखा कि जिस तरीके से हूबहू नालैन शरीफैन का अक्स, गुंबद खजरा का अक्स, काबाए मुअज्जमा का अक्स बनाना जायज़ दुरुस्त, बल्कि बनियत हुसूल फयूज़ व बरक़ात, उसको मकान और दुकान में रखना जायज़ व मुस्तहसन है। उसी तरीके से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ा की सही नकल, हूबहू सही नकल बनाना जायज़ और उसको बनाकर बनियत हुसूल फयूज़ व बरक़ात दुकान और मकान में रखना जायज़ व मुस्तहसन है। इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, नाजायज़ उस ताज़िया को करार दिया गया है कि जिसमें खिलाफ शरअ उमूर पाए जाते हैं, जिसमें खिलाफ शरअ काम होते हैं, कि लोग उसमें ढोल ताशे बजाते हैं, लोग उसमें मिठाइयाँ छिड़कते हैं, और दूसरी बहुत सारे खिलाफ शरअ उमूर पाए जाते हैं। लोग बहुत सारे खिलाफ शरअ उमूर का इर्तिकाब कर बैठते हैं और उसमें बहुत सारे खिलाफ शरअ काम होते हैं, जिसकी वजह से उस ताज़िया को नाजायज़ करार दिया गया है। वरना मुतलकन अगर कोई शख्स इमाम हुसैन का रोज़ा बनाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसको बनाकर अगर बनियत हुसूल फयूज़ व बरक़ात अपने घर और मकान में रखना चाहे तो रख सकता है, कोई हर्ज नहीं। जिस तरीके से नालैन शरीफैन का अक्स, खाने काबा का अक्स और गुंबद खजरा का अक्स बनाना जायज़ और बनाकर रखना जायज़, उसी तरीके से इमाम हुसैन के रोज़ा का अक्स बनाना और उसको बनाकर रखना जायज़ है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरे इमाम ने साफ साफ उस रिसाले में लिखा। दूसरी बात, अब यह कि उस दिन खुशी क्यों मनाते हैं, उस दिन जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को क्यों करते हैं? याद रखिए कि शब कदर 1000 महीनों से अफजल है, जिसको कुरान ने माना और पूरी उम्मत मुस्लिमा मानती है इस बात को। अब ये शब कदर 1000 महीनों से क्यों अफजल है? जाहिर है शब कदर 1000 महीनों से अफजल इसलिए है कि उस रात कुरान पाक लौहे महफूज से, कुरान पाक का नुज़ूल लौहे महफूज से बैतुल इज्जत बैतुल मामूर में हुआ। इसकी वजह से वो रात 1000 महीनों से अफजल है। तो जिस रात कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, अगर वो रात 1000 महीनों से अफजल हो सकती है, तो जिस दिन साहिब कुरान तशरीफ लाए वो 1000 महीनों से, वो 1000 दिनों से, वो हर दिन से अफजल वो दिन क्यों नहीं हो सकता है? तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन जो हर दिन से अफजल है, उसकी वजह यह है, सीधी बात है, जिस रात कुरान शरीफ का नुज़ूल हुआ, अगर वो रात 1000 महीनों से अफजल हो सकती है, तो जिस दिन खुद साहिब कुरान तशरीफ लाए, जिस दिन खुद हुजूर तशरीफ लाए, तो फिर वो दिन क्यों नहीं अफजल हो सकता? शब कदर 1000 महीनों से इसलिए अफजल है कि उस रात कुरान का नुज़ूल हुआ। तो जिस दिन खुद वो
तशरीफ लाए जिस पर कुरान नाजिल हुआ, तो वो दिन क्यों नहीं 1000 महीनों से अफजल हो सकता है, वो दिन क्यों नहीं तमाम दिनों से अफजल हो सकता है। अब सवाल यह कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक मर्तबा पैदा हुए तो हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर की विलादत क्यों मनाई जाती है, विलादत की खुशी क्यों मनाई जाती है, हर साल हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी क्यों मनाई जाती है। इसको समझने के लिए इस बात को समझिए कि कुरान पाक का जो नुज़ुल हुआ है उसकी दो नौइयत और दो कैफियत है। एक ये कि जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हुजूर की 40 साल की उम्र से लेकर 63 साल की उम्र तक हस्बे ज़रूरत मौका महल के एतबार से कुरान पाक की आयत लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में जिब्रील अमीन आते रहे। तो मुकम्मल कुरान शरीफ जो नाजिल हुआ, जो हुजूर तक पहुंचा, 23 साल का अरसा लगा, 23 साल की मुद्दत लगी। कुरान के नुज़ूल की जो एक कैफियत है वो ये है कि जो सूरे कदर में जो अल्लाह ने कहा कि हमने कुरान को लैलतुल कदर में उतारा, और आप जानते हैं लैलतुल कदर क्या है, लैलतुल कदर 1000 महीनों से अफजल है। तो ये जो लैलतुल कदर में जो कुरान पाक को उतारा, यहां कुरान पाक के नुज़ूल से मुराद लौहे महफूज से बैतुल मामूर में कुरान पाक का एक बार ही नुज़ूल होना। याद रखिए कि कुरान पाक को तो एक मर्तबा उतारा ना, एक मर्तबा कुरान पाक को उतारा, एक रात में उतारा। फिर हर रमजान में वो रात हर बार क्यों आती है, रमजान के आखिर अशरा में ताक रातों में वो शबे कदर बार बार क्यों आती है। जिस तरह शबे कदर बार बार आती है और लोग उस रात का एहतमाम करते हैं, दुरूद और जिक्र और अज़कार करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ा करते हैं, नवाफिल पढ़ा करते हैं, दुआएं करते हैं, उसी तरीके से सुन्नी हजरात हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनाते हैं। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जिस तरह वो रात बार बार आती है, उसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का वो दिन बार बार आता है। तो जैसे उस रात में एहतमाम किया जाता है, लोग जिक्र और अज़कार करते हैं, उसी तरीके से सुन्नी हजरात रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी का एहतमाम करते हैं और जुलूस मुहम्मदी निकालते हैं। इस सरजमीन कलियर में सरकार साबिर पाक की बारगाह से मुत्तसिल एक बिल्डिंग है उत्तराखंड हज हाउस के नाम से। उस जगह पे इस आदमी से हमारी एक मर्तबा बातचीत, एक बार बैठक हो चुकी है और एक इल्मी मुकालमा इससे हो चुका है। और ये नौबत इसलिए आई थी कि एक मर्तबा सरजमीन कलियर के कुछ नौजवानों ने ला इल्मी में, चूंकि जानते नहीं थे कि ये शिया है, चूंकि खुद को वारसे लिख रखा था तो समझे शायद कि ये सुन्नी है, लेकिन ये शिया था। जब हम लोगों को पता चला, हम उस वक़्त सरकार साबिर पाक की बारगाह के करीब एक इदारा है सुन्नियों का, अहले सुन्नत वल जमात का एक अजीम इदारा है, दारुल उलूम कादरिया साबरिया बरकत रज़ा अल मारूफ जामिया बरकत रज़ा। हम उस वक़्त वहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे थे। तो उस वक्त जब पता चला हम लोगों को कि शब्बीर वारसी जो शिया है वो सुन्नियों के प्रोग्राम में आ रहा है, तो हम लोगों ने उसके प्रोग्राम को रोका। और फिर क्या हुआ था कि उस वक्त जब इससे बात हुई तो उसमें पता चला, जब फजीलत शैखैन पे बात की तो पता चला कि ये बहुत ही अनपढ़ और कम इल्म आदमी है कि इसे ऐसे बद मजहब और गुमराह लोगों की तकरीर से परहेज करें।